आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये एक तरीके से देखें तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, उससे प्रूफ होगा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। Let sin theta is equals to x. It means theta is equals to sin inverse x। ये साइन उधर चला गया। अब ये फॉर्मूला जो था इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो सारी। साइन 3 थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 3 का 3 रह जाएगा, साइन थीटा की जगह पे x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब x का क्यूब। इस साइन को दूसरी साइड भेज दो, सो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये साइन पूरा इधर चला जाएगा तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा साइन इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। तो इसके लिए दो फार्मूला यूज होंगे। एक है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला है दूसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो पहले LHS देखो, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स 1/2 इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स का बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर x की जगह पे है, इससे कंपेयर करो तो x की जगह पर है 1/2, तो यहाँ पर x की जगह पे 1/2 पुट करो। न्यूमरेटर में रह जाएगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में वैसे ही tan इनवर्स 1/7। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू 1/2 बन जाएगा 1, 1 माइनस 1/4 आएगा 3/4, 3/4 का मतलब 3 यहाँ पे 4 ऊपर, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 LCM आ जाएगी इसका 21, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 28 प्लस में 3, तो 28 प्लस 3 हो जाएगा 31, सो 31 अपॉन 21। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जो 21, LCM लोगे तो 21 माइनस 4 मतलब 17 अपॉन 21 बचेगा। 21 से 21 कैंसिल, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दिया करो, रूट के अंदर का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी कोई यूज करो कि x को कुछ साइन कॉस टैन कुछ सपोज करने पे स्क्वायर रूट हट जाए। जैसे अगर x को अगर साइन थीटा ले लेते हो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर x को टैन थीटा ले लेते हैं तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट आ जाएगा सेक थीटा। सो लेट इसको कुछ y सपोज कर लो, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। लेट x इक्वल्स टू टैन थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स x, ये लास्ट में यूज में आएगा। अब जो हमारा वैल्यू गिवन था उसकी वैल्यूज वापस पुट करो, टैन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे टैन थीटा माइनस 1 अपॉन में एक्स की जगह पे टैन थीटा। सो टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लोगे तो
सेक थीटा बच जाएगा -1/tan थीटा। इस सेक थीटा और टेन थीटा को अगर साइन बाई कॉस में चेंज करो, सेक थीटा को 1/cos, टेन को साइन बाई कॉस में अगर चेंज करोगे तो ये हमें मिलेगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 - cos थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है 2 sin² θ/2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन की पावर से सी साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस मतलब बच जाएगा अंदर में केवल tan θ/2। tan इनवर्स से tan को कैंसिल सपोज कर लो, इसका मतलब आ गया θ/2। तो थीटा की वैल्यू वापस से यहाँ से पुट कर दो, सो 1/2 tan इनवर्स x। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6th। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? अगर x को सेक थीटा सपोज कर लें तो sec² θ -1 आ जाएगा tan² थीटा। तो यहाँ पर x को सपोज करना सेक थीटा, इसके बाद का अपने आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो एक एक स्टेप चलेंगे, बोर्ड मास के रूल से पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब साइन इनवर्स 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे, इसका मतलब π/6। 2 × π/6 बन जाएगा π/3। अब cos π/3 का वैल्यू, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 का वैल्यू भी 1/2। 2 से 2 गया, इसका मतलब बच गया केवल tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइन को दूसरी साइड ले जाओ तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1, इसका मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है? π/2 पे, 90 डिग्री पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। इस cos इनवर्स x को हम चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। दोनों साइड से π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1/5 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 0 बचेगा। माइनस साइन इनवर्स x को दूसरी साइड ले जाओ तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1/5। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो ब्रैकेट के बाहर tan है, इसका मतलब अंदर में अगर कुछ tan इनवर्स होता तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता, वो हमें वैल्यू मिल जाता। तो साइन और कॉट इन दोनों को हम जो है tan में चेंज करेंगे। अब इन दोनों को tan में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए देखो ऐसा क्वेश्चन आता भी है। साइन इनवर्स 3/5, इसको अगर थीटा ले लें तो 3/5 किसकी वैल्यू हो गई? साइन थीटा की। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, यहाँ थीटा, तो बेस कितना बच जाएगा? 25 - 9, इसका मतलब 4। इसका मतलब साइन थीटा जब 3/5 है, tan थीटा कितना होगा? 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4। कॉट इनवर्स का तो tan इनवर्स वैसे ही उल्टा होता है, tan इनवर्स 2/3। अब अंदर में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 2/3, ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17/12, और नीचे यही बन जाएगा 12 माइनस 6 मतलब 6/12। तो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा tan इनवर्स 17/6। tan से tan इनवर्स चला जाएगा, इसका मतलब बच जाएगा 17/6। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे पूछा जाता है कई बार
साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो इसमें कभी ये मत करना कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया 7π/6 बच गया, ऐसा नहीं। पहले साइन 7π/6 की वैल्यू निकालो। तो 7π/6 को हम लिखते हैं पाई प्लस पाई/6। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई/6। माइनस साइन पाई/6, साइन पाई/6 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो -1/2। साइन इन्वर्स के साथ में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इन्वर्स 1/2। अब फिर से साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? पाई/6 पे 30 डिग्री पे, सो -पाई/6। तो फाइनल आंसर होगा -पाई/6, 7π/6 नहीं होता। तो साइन इन्वर्स से साइन को कैंसिल नहीं करना, पहले उसकी वैल्यू फाइंड करो, लास्ट में जो आएगा वो तुम्हारा सॉल्यूशन।